Assalamu alaikum dear class 6 students. I am teacher वकार यासीन from Government UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम जियोग्राफी का लेसन ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आज हम स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था लेसन का और हमने कुछ कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। इसमें हमने जो कंसेप्ट क्लियर किया था वो था कि ग्लोब क्या है। ग्लोब एक ट्रू मॉडल है किसका? अर्थ का। ये हमने पढ़ा था। हमने ग्लोब को स्टडी किया था प्यारे बच्चों। ग्लोब क्या है? ये एक स्फेरिकल शेप का होता है और इसमें एक्सिस लगी होती है, ठीक है। और जो ग्लोब है ये ट्रू मॉडल है अर्थ का, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डायरेक्शंस भी होती हैं। वो 4 डायरेक्शंस हमने स्टडी की थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ कहाँ है? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्थ है यहाँ पर, साउथ है नीचे, ईस्ट आपके राइट में है और वेस्ट हमारे लेफ्ट में आता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम डायरेक्शंस का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं किसी जगह जब हमें जाना होता है, चाहे ज़मीन पे या समंदर में या हवा में, तो हम इन डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ऑन द ग्लोब देयर आर 2 सेट्स ऑफ लाइन्स ड्रॉन। ग्लोब पर 2 तरह की लाइनें डाली गई होती हैं। वन सेट ऑफ लाइन्स रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक सेट जो लाइन्स का होता है वो नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ में ख़त्म। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, इसका रिपीटिशन कर रहा हूँ आपके लिए। और जो नॉर्थ से साउथ में ड्रॉ की जाती हैं ये वर्टिकल लाइन्स होती हैं। दे आर वर्टिकल एंड दे रन फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये इस तरह की लाइन्स होती हैं ग्लोब पर, वर्टिकल लाइंस होती हैं, नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ में ख़त्म। अब नॉर्थ कहाँ है ग्लोब में, साउथ कहाँ है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है और वेस्ट आपका लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक है। तो नॉर्थ से शुरू होती हैं ये लाइंस और साउथ में ख़त्म होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Other set of lines run from east to west, that is horizontal right to left, ठीक है। एक और लाइन जो हम देखते हैं ग्लोब पे वो ईस्ट से शुरू होती हैं और वेस्ट में ख़त्म होती हैं। ईस्ट आपका यहाँ से था और वेस्ट यहाँ से, ईस्ट में शुरू होती हैं और वेस्ट में ख़त्म होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। याद रखना है यह बात आपको कि जो लाइन शुरू होती है नॉर्थ से और साउथ में ख़त्म होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है, उनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो आप लाइंस यहाँ पर देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं जो इस तरह से डाली गई हैं ग्लोब पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। और जो लाइंस जो हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ से जाती हैं, उन लाइंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो इस तरह से चलेंगी, जो ईस्ट से शुरू होंगी और वेस्ट में ख़त्म, ठीक है प्यारे बच्चों। इन लाइंस को लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे टॉपिक पे आते हैं, लैटिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टल होती हैं और ईस्ट से शुरू होती हैं और वेस्ट में ख़त्म होती हैं, इन लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये लाइंस कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसी लाइंस होती हैं, ड्रॉ की जाती हैं ये प्यारे बच्चों, और ये लाइंस कहलाती हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पर भी लिखा है, इन लाइंस को हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। जो 90 डिग्री पे लाइन आती है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं,
और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है साउथ साइड से, उसे हम 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। तो इस तरह से होगी ये जो राइट एंगल पे होगी, ठीक है। ये आप समझ लीजिए ये नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है और ये आपकी साउथ लैटिट्यूड हो गई, ठीक है। तो जो राइट एंगल पे होगी इस तरह से ये जो लाइन होगी जो नॉर्थ से शुरू होगी और साउथ में ख़त्म, तो जहाँ पर ये राइट एंगल पे काटेंगी लैटिट्यूड्स को, उनको हम नॉर्थ साउथ भी कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो 90 डिग्री पे लाइन होगी उसे हम नॉर्थ डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, और जो साउथ साइड पे 90 डिग्री पे लैटिट्यूड्स को काटेगी उसे हम 90 डिग्री साउथ पोल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। The line drawn midway between the North Pole and the South Pole is called equator. जो लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिडवे में काटेगी या ड्रॉ की जाएगी उसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इसकी जो इसका जो पावर है दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। जो यहाँ पर ये लाइन आप देख रहे हैं, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये लाइन ये बिल्कुल ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है और इसे हम इक्वेटर कहते हैं, इसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इसका जो डिग्री है वो है 0 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री का होता है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बीच में से मिडवे में काटता है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप मान लीजिए, ये आपका साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। ये बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि ये बीच में से जो है गुजरता है ग्लोब पर, और ये 90 डिग्री का होता है और इसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट सर्कल एंड डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हॉल्स, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। तो ये डिवाइड करता है ये ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हिस्सों में, और ये माना जाता है कि ग्लोब पर सबसे बड़ा सर्कल है। इट इज़ द लार्जेस्ट सर्कल। ये पूरा ग्लोब जो है ये इसको कवर करता है ऐसे, और इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है जो ज़मीन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी डिवाइड कर लेता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे। All the other parallels get smaller in size in proportion to their distance from the equator towards the poles. These imaginary lines running east-west and commonly known as the parallels of latitude. प्यारे बच्चों, 2 चीज़ें इसमें हम बताएंगे आपको। मैं इस पे आपको दिखा देता हूँ फिगर पे। देखिए, ये आप मान लीजिए इक्वेटर है, ये इक्वेटर आप मान लीजिए, और इसका जो डिग्री है दैट इज 0 डिग्री। यहाँ से जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं डिवाइड कर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन। तो आप देखोगे जो इक्वेटर की लाइन है वो ज़्यादा बड़ी है, वो ज़्यादा बड़ी है और पूरे अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, और ग्लोब को भी डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 90 डिग्री पे 0 डिग्री पे काटता है, ठीक है प्यारे बच्चों। बाकी आप लाइंस को देखेंगे, ये वाली लाइन आप देख लीजिए, ये वाली लाइन आप देख लीजिए, ये वाली लाइन आप देख लीजिए, तो इसकी आप देखोगे डिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है, इनकी जो लेंथ है वो भी कम होती जाती है जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर होते जाते हैं। जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, और वैसे वैसे जो है इनका जो आपस में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, उनकी लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। और इन लाइंस को जो हमने ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ की हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हम इनको कहते हैं, ये आपको याद रखना है। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हम कहेंगे उन लाइंस को जो ईस्ट से शुरू होती हैं और वेस्ट में ख़त्म होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।